ऑल गुड दोस्तों, तो बिना कोई बकचोदी का सीधा वीडियो पे आते हैं। तो वीडियो का टॉपिक है ढूंढ ट्रांसमिशन आईपीओ। और आज हम इस आईपीओ का रिसर्च करेंगे, एनालिस्ट करेंगे और देखेंगे क्या ये आईपीओ हमें लिस्टिंग गेन देगा या नहीं देगा, और अगर लिस्टिंग गेन देगा तो कितना देगा। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ये लिस्टिंग गेन देगा, और देगा तो हमें कितना फायदा हो सकता है, और अगर फायदा होगा तो ये फायदा क्या हमारे इस रिस्क से ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा, क्योंकि मार्केट अभी सेंटीमेंट भी कुछ खराब है गाइस। जैसा कि आपको पता होगा निफ्टी में एक नया रूल आ चुका है, निफ्टी में क्या सारे एफएनओ में आ चुका है केस सिस्टम, तो ये भी एक असर डाल रहा है। उसके बाद वॉर भी चल रहा है, उसका भी थोड़ा निफ्टी पे असर कर रहा है। तो क्या हमें ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आपको सीधा बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आईपीओ डिटेल से बात करते हैं। आईपीओ का नाम है ढूंढ ट्रांसमिशन आईपीओ। आईपीओ ओपन हो रहा है 10 अगस्त से और क्लोज हो जाएगा 12 अगस्त को। तो मतलब आपको 3 दिन बिडिंग करने का ऑप्शन मिल रहा है, यही 3 दिन में आप बिडिंग कर सकते हैं। दूसरा बात है प्राइस इसका है 829 से लेकर 871, मतलब कि मान लीजिए 871 में ही, क्योंकि कट ऑफ प्राइस में ही मिलेगा। एक लोट में आपका 17 शेयर्स मिलेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 14,807 रुपए लग रहा है। लिस्टिंग होगा 17 अगस्त 2026 को। तो मैंने आईपीओ का ऊपर वाला डिटेल बता दिया कि आईपीओ क्या है, ठीक है। तो अब पॉइंट 2 में बात करते हैं आईपीओ के थोड़े अंदर का बात। आईपीओ के अंदर का बात क्या होता है कि आईपीओ का साइज कितना है। तो टोटल आईपीओ का साइज है 3,67,089 करोड़, मतलब मान लीजिए 3,067 करोड़ का, ठीक है, सीधा सीधी। तो इसमें से फ्रेश इशू कितना है, पहले हमें ये देखना है। फ्रेश इशू वो होता है, आपको मैं बता देता हूँ, फ्रेश इशू वो होता है जो हम जो लोगों से पैसा लिया जाएगा शेयर्स के बदले, वो डायरेक्ट कंपनी में जाएगा। तो ये पैसा डायरेक्ट कंपनी में जाता है, तो ये पैसा यूज होता है, कंपनी को बढ़ाने में यूज होता है, कंपनी को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है पैसों के लिए, कंपनी को और ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, मतलब सामान उमान खरीदने के लिए, अपने ब्रांडिंग करने के लिए ये पैसा यूज होता है। तो बात करते हैं इसमें फ्रेश इशू कितना है। तो गाइस यही एक दिक्कत है, इसमें फ्रेश इशू है 1400 करोड़ का। कितना है? 1400 करोड़ का। और ओएफएस है 1667 करोड़ का। 1667 मतलब समझ लीजिए आधा तो ओएफएस ही है। अब ओएफएस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ओएफएस का फुल फॉर्म होता है ऑफर फॉर सेल। ये मैंने आपको जितने भी वीडियो बार बार कितना बताऊं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है जो पुराने प्रमोटर है, पुराने एग्जिस्टिंग कस्टमर है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, वो लोग अपने शेयर्स बेच रहे हैं ताकि उनको अपना पैसा मिल सके। वो अपना पैसा मतलब निकाल रहे, सीधा सीधी शेयर्स बेच के अपना पैसा निकाल रहे। अब बात करते हैं 3 पॉइंट की, मतलब पॉइंट 3 की कंपनी करती क्या है। तो गाइस ढूंढ ट्रांसमिशन आईपीओ जो है ये ऑटोमोबाइल्स के लिए बीयरिंग हार्नेस बनाती है। सिंपल लैंग्वेज में बीयरिंग हार्नेस गाड़ी का नर्वस सिस्टम होता है। मैं आपको ये बता दें अब क्या होता है, मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। ये वही बैटरी सेंसर इश्यू लाइट इंडिकेटर और इलेक्ट्रॉनिक कंटेक्ट करता है। कंपनी 2 व्हीलर 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल कमर्शियल व्हीकल सबके लिए बीयरिंग हार्नेस बनाती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब पॉइंट 4 में हम बात करते हैं सबसे पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी का क्या है। इंडिया के टॉप 2 वायरिंग हार्नेस मैन्युफैक्चरर में से एक है। ईवी 2 व्हीलर और 3 व्हीलर वायरिंग हार्नेस में सेगमेंट में 70% प्लस मार्केट शेयर बताया गया है। मतलब ये 70% मार्केट को कैप्चर करके रखा है। कस्टमर्स है इसके बजाज ऑटो, टीवीएस, होंडा, रॉयल इनफील्ड। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब इसका जो कस्टमर बेस है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर जो बोल सकते हैं, ये बड़ा है। बजाज ऑटो है, टीवीएस है, होंडा है, रॉयल इनफील्ड है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की, क्योंकि फाइनेंशियल के बारे हम नहीं जानेंगे तो हम कुछ भी नहीं जानेंगे। कंपनी क्या कमाती है, कितना गवाती है, कितना बचाती है, कितना पछाती है, ये सब भी तो जानना है ना भैया। तो इसको हम डिटेल में बताते हैं पॉइंट 5 में। तो 2023 के रेवेन्यू में 2126 करोड़ पे इसने रेवेन्यू किया। 25 में इसने किया 3445 करोड़ रुपए, यानी लगभग 62% का ग्रोथ है। प्रॉफिट इसने किया 23 में 164 करोड़, 25 में किया 354 करोड़, यानी प्रॉफिट भी 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। मतलब कि गाइस फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, ये दिखाती है कंपनी। अब बात करते हैं आईपीओ का पैसा कहां जाएगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि फ्रेश इशू में आईपीओ का पैसा कहां जाता है, ये भी जानना जरूरी है। लेकिन इस कंपनी में पैसा कहां जाएगा ये मैं बताता हूँ। तो कंपनी का कुछ पैसा हमको लग रहा है डीप पेमेंट में जाएगा, मतलब कि लोन को चुकाने में जाएगा। हरियाणा और तमिलनाडु में नए प्लांट्स लगाए जाएंगे। फ्यूचर एक्सेसिटी बढ़ाया जाएगा। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, यानी पैसा सिर्फ डेप्ट चुकाने में नहीं, एक्सपेंस भी होगा, मतलब कि एक्सपेंस भी किया जाएगा। यार बड़ी गलत लिखा है साला आज का राइटर, मतलब इसको नंगाल दूंगा भाई, बढ़िया नहीं लिखता है साला। मतलब कि एक्सपेंसिव भी होगा, मतलब इधर उधर भी खर्चा किया जाएगा, कंपनी में हुमच के खर्चा किया जाएगा।
मैं आपको बता देता हूँ ये बात, ठीक है। तो कम पैसा पूरा फालतू नहीं होगा, सिर्फ लोन चुकाने में नहीं जाएगा, लेकिन ये वाला मुझे लगा यार थोड़ा सा लोन चुकाने वाला फ्रेश इशू है, फिर भी लोन चुका, ऐसे ही तो ओएफएस ज्यादा है लौड़ा, ऐसा ही इतना तो एगो 1600 करोड़ का ओएफएस ही है, 1667 करोड़ का, 1400 करोड़ का तो फ्रेश इशू दे रहे, उसमें भी लोन चुकाओगे तो ला रहे आईपीओ ला रहे हमारे से। उसके बाद बात करते हैं आईपीओ का, जीएमपी का, क्योंकि जीएमपी से ही बात चलता है कि लिस्टिंग गेन वाले का क्या होगा। और भाई मैं मानता हूँ कि लिस्टिंग गेन लो और निकलो लोड़ा, अभी मार्केट का लंका लगा हुआ है। तो लिस्टिंग गेन की हम बात करते हैं कि जीएमपी क्या चल रहा है, तो जीएमपी का घुमच के चल रहा है। जीएमपी में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगा, 245 रुपए का जीएमपी चल रहा है, लगभग 28 से 30% का ये जीएमपी है। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग है 1110 से 1120, अगर साला मार्केट सेंटीमेंट अच्छा रहा तो और भी ज्यादा हो सकता है, 300-400 भी जा सकता है। मतलब कि एक लोट में अगर 245 ही हम माने तो 4165 रुपए फायदा हो सकता है, ठीक है ना। ये मैं आपको बता दिया 4165 रुपए फायदा हो सकता है। जीएमपी कभी भी गारंटी नहीं देता है गाइस, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि जीएमपी एक अनऑफिशियल डाटा होता है जिसके आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये सही होता है, ठीक है। अब मैं ये वीडियो 3 पॉइंट में और बताऊंगा, उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगा। सबसे दूसरा 8वां पॉइंट ये है हिडन रिस्क, आईपीओ में रिस्क क्या है ये जानना है। आईपीओ में सबसे बड़ा रिस्क है कि आईपीओ में ओएफएस बहुत ज्यादा है, यही मुझे एक रिस्क लगा, और मुझे कुछ खास रिस्क नहीं है। ऑटो इंडस्ट्री स्लो डाउन हुआ तो कुछ डिमांड घट सकती है, सब फालतू है लौड़ा, ओएफएस वाला रिस्क है, ओएफएस बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट की। कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट मुझे बहुत ज्यादा मिला है। कंपनी के पास 22 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, 3 इंजीनियरिंग सेंटर है, 7 वेयर हाउस है, और नए प्लांट्स भी बना रहे हैं। ये फ्यूचर को ग्रोथ में सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीधा 10वां पॉइंट को कि आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आईपीओ आप लोग क्यों अप्लाई करिएगा। अगर आप लोग लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बिना कुछ सोचे समझे अप्लाई मार दो, अगर मिल गया तो किस्मत चमकेगा। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप अगर इसमें कमेंट करेंगे तो मैं और रिसर्च एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि या ये लिस्टिंग गेन के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए भी इसे रखा जा सकता है। लेकिन मेरा भी मानना है कि इसे लिस्टिंग गेन के लिए मस्ट आईपीओ है। अब मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए अभी उतना नहीं बताऊंगा, लॉन्ग टर्म के लिए गुड कंपनी है, लेकिन थोड़ा मतलब ये कह रहा हूँ कि एक बार और बढ़िया रिसर्च हो जाना चाहिए, मतलब रिसर्च हो जाना चाहिए। अब मैं इसे रेटिंग देता हूँ, बिजनेस में मैं इसे 5 स्टार का रेटिंग दूंगा, फाइनेंशियल में 5 स्टार का रेटिंग दूंगा, ग्रोथ में 5 स्टार का रेटिंग दूंगा, रिस्क में 4 स्टार का दूंगा, लिस्टिंग गेन में मैं 5 में से 6 स्टार का दूंगा। बहुत अच्छा जीएमपी चल रहा है, बस अब QIB सब देख रहा है, सब्सक्राइब करना। ओवरऑल में से 5 स्टार में 4.9 दूंगा, 1 स्टार में इसलिए घटा रहा हूँ मतलब 0.1, क्योंकि ओएफएस बहुत ज्यादा है। बाकी इस आईपीओ को खुशी खुशी अप्लाई करिए, लिस्टिंग गेन होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।